हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रजनी का मॉक टेस्ट नंबर 16 को देखने वाले हैं। जो यह रजनी का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी पेट या दिल्ली पुलिस या अन्य सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह रजनी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये आपका अपना चैनल है ज्ञान मैथ्स। आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जीमेल आईडी, किसी प्रकार से क्वेरी हो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मैथ बाय ज्ञान सर क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बताइएगा कि जिस प्रकार से इन सभी नंबरों का यूज करके ये लाया गया है, उसी प्रकार से इनका यूज करके इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आएगा, वही आपको बताना है। देखिए, सीधा सीधा इसमें है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 262.5 इंटू 3.6 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 945 आएगा। यानी कि जस्ट इसका क्या किया है, इस सब नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम इसका गुणा कर दें, यानी कि 2.625 का और इंटू कर दें इससे 0.35, तो कितना आएगा। देखिए कि 945 सब में है, इतना कन्फर्म हो गया कि 945 आएगा। अब रही बात कि कितने संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो देखिएगा आप, इधर 2 संख्या हैं, इधर 3 संख्या है। 3 2 कितना 5, यानी कि 5 संख्या बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। और इधर 3 संख्या बाद दशमलव है, इधर 2 संख्या, टोटल 5 संख्या बाद दशमलव लगेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, 6 पंचे 30, अगर इसका ऐसे गुणा होगा 6 पंचे 30, यानी कि 1 दशमलव तो हट जाएगा ना, 1 दशमलव तो हट जाएगा। तो कितना, 4 संख्या बाद क्या लगेगा, 4 संख्या बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सी वाला आएगा। यानी कि वैसे तो 5 संख्या बाद दशमलव चाहिए, लेकिन 6 पंचे 30, 1 जीरो है ना, यानी 1 जीरो से 1 दशमलव कट जाएगा, इसलिए 4 संख्या वाला लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी है ना, कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी है या इसमें कितने लाइन बने हुए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज, यानी कि इसमें मिनिमम कितने लाइन है वो आपको काउंट करना है। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 7 8 9, कितनी आई, 9 आई। इसके अलावा कोई दिख रहा लाइन नहीं। टोटल हमारी कितनी लाइन है, 9 लाइन है। मिनिमम कितनी लाइन है, 9 लाइन है। बात समझ में आई। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, इसको बताइए। लिखा गया कि दिए गए कथनों में अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर उपयुक्त उत्तर विकल्प का चयन कीजिए, है ना। और पढ़िए, लिखा है कि डी एफ की कीमत डी से अधिक है। कह रहा है कि जो एफ की कीमत है ना, डी से अधिक है, यानी कि एफ की कीमत ज़्यादा है किससे, डी से। और दूसरा क्या कह रहा है कि वाई की कीमत एफ से कम है, यानी कि वाई की जो कीमत है ना एफ से कम है, यानी कि वाई इधर कहीं एक्सटेंड करेगा। मान लेते हैं वाई यहाँ पे आएगा, 1 मिनट। जो वाई की कीमत है वो किससे कम है, एफ से कम है, कहने का मतलब ये है। और लास्ट में कह रहा है कि वाई की कीमत डी से अधिक है। और वाई कीमत क्या है, डी से अधिक है, यानी कि वाई कीमत क्या हो गई, डी से अधिक हो गई। तो कैसे हम अरेंज करेंगे, यानी कि यहाँ तो एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये हमारा एफ रहा, उसके बाद वाई रहा, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। इस तरीके से देखिए, एफ बड़ा है डी से, हाँ बड़ा हो गया। एफ बड़ा है वाई से, हाँ बड़ा हो गया। वाई डी से बड़ा है, वाई डी से बड़ा हो गया, यानी कि हमारा क्या ए अरेंजमेंट आएगा। ओके, ये वाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एफ की कीमत सबसे अधिक है। जी बिल्कुल, एफ की कीमत क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है ना। लेकिन 1 मिनट, लिखा है कि y की कीमत डी से अधिक नहीं है। यार हमने इसको नहीं ध्यान दिया। कह रहा है कि y की कीमत जो है ना डी से अधिक नहीं है। यही तो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, फिर से देखिएगा। यानी कि एफ की कीमत डी से अधिक हो गई, यानी कि एफ की कीमत डी से अधिक हो गई। और कह रहा है कि y की कीमत डी से अधिक नहीं है, यानी कि डी से कीमत ज़्यादा होगी y की। अब ये सही हुआ क्योंकि हमने इसको भूल गए थे। अब देखिए, कह रहा है कि एफ की कीमत सबसे अधिक है, हाँ तभी तो
सबसे अधिक ही है। दूसरा, y की कीमत सबसे अधिक है, नहीं। जब एक आंसर मिल गया तो अन्य चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा और फिर बताइए कौन सा सही होगा या नहीं। देखिए कह रहा है कि सभी थ्रेस आर ब्लू, यानी कि सारे थ्रेस क्या हैं, सारे थ्रेस क्या हो गए हमारे, ब्लू हो गए, यानी कि सभी थ्रेस क्या हैं, ब्लू हैं। कह रहा है कि कोई ब्लू टिन नहीं है, कोई ब्लू क्या नहीं है, टिन नहीं है, यानी ब्लू और टिन में कोई संबंध नहीं है। आगे सभी फ्लावर थ्रेस हैं, जितने सारे फ्लावर्स हैं ना वो क्या है, थ्रेस, यानी फ्लावर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, सारे फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, थ्रेस हो जाएंगे। ओके, अब पढ़िएगा, कह रहा है कि सभी फ्लावर्स ब्लू हैं, क्या सारे फ्लावर्स ब्लू हैं, बिल्कुल। जब थ्रेड के अंदर फ्लावर्स हैं और उसके ऊपर क्या ब्लू है तो बिल्कुल होंगे, यानी कि ब्लू के अंदर तो ही फ्लावर्स आया ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ ब्लू थ्रेस हैं, कुछ ब्लू क्या थ्रेस हैं, बिल्कुल, कुछ ब्लू क्या थ्रेस हैं, यानी कि बोथ फॉलो, कुछ ब्लू क्या हो जाएंगे, थ्रेस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, इसमें क्या करना है कि श्रृंखला में समझ नहीं, यानी कि इन जो चार ऑप्शन है ना, इन चार सॉरी जो जो सीरीज चल रही है इसमें कौन सी रॉन्ग सीरीज है, यानी कौन सा नंबर गलत टाइप हो गया है, उसको आपको क्या करना है, चुनना है। श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा रॉन्ग है उसको हमें क्या करना है, ढूंढना है। देखिए अगर इसका इसका डिफरेंस देखेंगे कितना हुआ, 195 से 259, यानी कि 64 का डिफरेंस है, हुआ ना, जी बिल्कुल हुआ। और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 27 का है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो इधर आना चाहिए 2 का क्यूब, इधर आना चाहिए, एक मिनट, इधर आना चाहिए 2 का क्यूब, इधर आना चाहिए 1 का क्यूब, तभी तो सेट होगा। तो देखिए अगर इसमें 1 का क्यूब प्लस ऐड करेंगे, यानी ये सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, सब प्लस हो रहा है ना, हाँ। अगर 1 का क्यूब ऐड करेंगे तो 159, 1 का क्यूब 1 यानी कि +1, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 162 है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा गलत होगा, यानी यहाँ 160 आएगा। उसके बाद अगर 160 में क्या करेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 8 जोड़ देंगे, 160 में जब 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। आगे तो चल ही रहा है, यानी कि 162 क्या है, गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 160 होना चाहिए, यानी कि रॉन्ग हमारा क्या है, 162 हमारा रॉन्ग है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि विषम ज्ञात कीजिए, इन चार ऑप्शनों में से ऑड क्या है, भिन्न क्या है, अलग क्या है, वो आपको निकालना है, बताइए। देखिए बी से ई और ई से जी, ई से एच, अगर इनके सबके प्लस वैल्यू ऐड कर दें, बी हमारा आता है 2 पे, ई हमारा आता है 5 पे, और जी आता है 7 पे, और एच आता है कितने पे, 8 पे, तो कितना हो गया, 8 और 15 दो कितना, 22 हो गया। इसको देखिए 9 अच्छे 15, 15 4 19, 3 22, इसका वेट कितना हो गया, 22 हो गया। अगर इसका देखा जाए तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, पी और एल ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं लॉजिक लेगा, लॉजिक ये नहीं लेगा, फिर लॉजिक कौन सा लेगा। अब देखिएगा इसमें ई हमारी ओवेल्स है, और इसमें आई हमारी ओवेल्स है, और इसमें हमारा ए ओवेल्स है ना, ये क्या होता है, ओवेल्स मतलब यानी स्वर है, देखिए इन इन चारों अक्षरों में कोई ओवेल्स है नहीं है, इसलिए हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलग हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल कितने आयत हैं उसको बताइए। देखिए आयत क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या हुआ, आयत हुआ, ये हमारा क्या हुआ,
ये हमारा स्क्वायर हुआ। तो जब आयत हम जब काउंट करते हैं ना, तो आयत के अंतर्गत स्क्वायर भी आ जाते हैं, यानी कि आयत में इनको भी गिनेंगे और इनको भी गिनेंगे, ठीक। लेकिन अगर कहीं हम स्क्वायर गिन रहे हैं तो केवल इन्हीं को गिनेंगे, इनको नहीं गिनेंगे। आयत में तो दोनों गिन लेंगे, लेकिन स्क्वायर में केवल स्क्वायर को ही गिनेंगे, आयत को हम नहीं गिनेंगे। तो देखिएगा आप कितने आयत होंगे। एक हुआ, और फिर ये पूरा 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, 5 हुए, 5 हुए। उसके बाद देखिए इसको यहाँ मिला के ये छठा हुआ, फिर यहाँ से ये 8वां हुआ, और फिर ये 9वां हुआ। 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गया ना। अब आगे आइए, ये हमारा 10 हुआ। कौन सा? 10 हुआ। उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ तक ले लें, ये हमारा कौन सा हुआ? 11वां हुआ। कितना हुआ? 11वां हुआ। और उसके बाद 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद और देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा? 12 हो गया। और इसके अलावा कोई सा बनना है? कोई मिक्सिंग में कोई बनना है? नहीं, और कोई नहीं बना। तो कितने टोटल है? 12 है, यानी कि इसमें कितने आयत टोटल हैं? 12 आयत हैं। आइए अगले पाइए। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो देखिएगा, सब में जी, ई और एन यहाँ तक कॉमन है, इसमें ई कॉमन है, इसमें टी कॉमन है, तो टी से पहले ये आएगा, यानी कि इसको हटाइए आप। इसमें देखिए आर कॉमन है, इसमें ए और ए कॉमन है, ए कॉमन हो गया, ओ तो ए के बाद आता है। फिर इसमें टी है, इसमें क्या है? एल है, तो टी से पहले क्या आता है? एल आता है, यानी कि पहले पहला आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? तीसरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। एक क्रम बनेगा, 1 3 2 4 5। ये कह रहा है कि हाँ 1 3 2, तो कोई बन ही रहा है, फिर से चेक करते हैं। नहीं बना तो फिर से चेक करते हैं, हमसे कहीं मिस्टेक हो सकता है। सब में ई कॉमन है, सब में एन कॉमन है, फिर ई आ गया, फिर आर आ रहा है, फिर देखिए यहाँ पर ए है यार, यहाँ पर ए है, इसमें ए, इसमें ए, इधर एल और इधर एल, इसमें आई, इसमें आई, इसमें टी, इसमें ओ, यानी पहले तीसरा बनेगा, पहले तो तीसरा बनेगा। लेकिन इसमें कोई तीसरा बन नहीं रहा, ठीक। चलो पहले तीसरा हो गया, है ना। उसके बाद तीसरा आया, लेकिन 1 मिनट, यहाँ तो एल कॉमन था, इसके बाद इसमें अच्छा तो समाप्त हो गया ना। देखिए फिर से देखिए, इसमें एल एल के बाद कोई लेटर है ही नहीं है, तो पहले तो चौथे ही बनेगा, चौथे के बाद फिर पहला बनेगा, चौथे के बाद फिर पहला बनेगा, और फिर दूसरा बनेगा, क्योंकि यहाँ एल है ना, यहाँ तो एल भी है और यहाँ एल है, इन दोनों में एल कॉमन है, लेकिन एल के बाद यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, यानी कोई अक्षर है ही नहीं, तो पहले यही बन जाएगा, उसके बाद पहला बनेगा, फिर कौन सा बनेगा? फिर दूसरा बनेगा, फिर उसके बाद तीसरा बनेगा, फिर पाँचवा बनेगा। हमने इसको थोड़ा भूल गया था कि इसके कोई नंबर था नहीं, इसलिए पहला बनेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा चौथा सी होगा, यानी कि 41 23 5 बनेगा। आइए इस पे आइए, कह रहा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में लिखा गया है, यानी कथन में लिखा गया है कि स्मार्ट वर्किंग समय सीमा मिलने पर बहुत मूल्यवान समय बचाता है, ठीक है। पढ़िएगा, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि स्मार्ट वर्किंग समय सीमा मिलने पर, यानी कि स्मार्ट काम मिलने पर बहुत मूल्यवान समय बचाता है, ये हमारा क्या कथन कहा गया है। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि स्मार्ट वर्क के बिना समय सीमा पर कार्य समाप्त करना संभव नहीं है। क्या यह स्टेट या जो क्या हमारा निष्कर्ष है, या क्या मजबूत है, क्या स्ट्रांग है? नहीं है।
कोई जरूरी नहीं है कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे तभी समय पूरा कर सकते हैं, वैसे भी पूरा कर सकते हैं। कह रहा है खत्म करना संभव ही नहीं है, यानी असंभव, इम्पॉसिबल है। ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। अब दूसरे को पढ़िए, कह रहा है कि स्मार्ट वर्क समय सीमा को पूरा करने में मदद करता है। हाँ, ये चीज़ क्या है, सत्य हुई, यानी कि इसका ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि जो स्मार्ट वर्क है ना, समय सीमा को पूरा करने में मदद करता है। हाँ, जरूर भी हेल्प करता है, यानी कि स्मार्ट वर्क करने में हमारा जो कठिन से काम आसानी से होते हैं और जल्दी होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉलो हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, सत्य है। आइए दूसरे पे आइए, ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन और क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और बताइए। लिखा है कि पहला है कि प्री स्कूल पद्धति अब देश के सभी भागों में प्रचलित है ना, पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि माता पिता के पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए कम समय होता है, ठीक है, इसलिए बच्चों को बहुत कम उम्र में ही स्कूल में भर्ती कराया जाता है। पहला कह रहा है कि प्री की पद्धति अब देश में सभी भागों में सभी भागों से में प्रचलित है ना। तो एक क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि देश के सभी भागों में प्री स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। प्री स्कूलों की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन अब पहला कथन हमारा क्या कह रहा था कि प्री स्कूल की पद्धति अब देश के सभी भागों में प्रचलित है, यानी अब सभी देशों भागों में प्रचलित है। इसके निष्कर्ष क्या निकला कि देश के सभी भागों में प्री स्कूलों की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब प्रचलित है एक अलग कंसेप्ट हो गया, अब बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। प्रचलित है वो अलग मैटर है, लेकिन बढ़ रही है या कम हो रही है उसके बारे में कोई पता है नहीं, पता है ना। इसलिए क्या है, एक हमारा बिग बिग डिस्कस हो जाएगा। दूसरे को पढ़िए, कह रहा है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे बाहरी दुनिया के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या कह रहे हैं कि उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ सत्य होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप कह रहा है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे बाहरी दुनिया, मतलब ये कह रहा है कि दूसरा कथन को पढ़िएगा आप, कह रहा है कि माता पिता के पास कम समय होने के कारण बच्चों को कम उम्र में स्कूल भेज देते हैं। जब कम उम्र में उनको स्कूल भेज देंगे तो भाई कम उम्र में ही उनको देश दुनिया देख पाएंगे और लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तो उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब वो गलत आया या सही आया, लेकिन परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए दूसरा हमारा क्या हुआ, दूसरा हमारा डायरेक्ट संबंध दिखाता है, इसलिए क्या हुआ, सेकेंड फॉलो होगा। आइए नेक्स्ट, इसको देखिए, लगाइए ब्लड रिलेशनल क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। ओ, कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू है। आर जो है पी की पुत्री है, आर पी का पुत्र है, यानी कि ये पी हो गया, इनका बेटा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। जो यू की दादी है, जो संबंध किसके लिए होता है, जो जस्ट पास होता है, यानी कि पी के लिए है। कह रहा है कि जो आर की दादी है, कह रहा है कि जो यू की दादी है, कौन, यानी कि इसका यू है, इसका ये आर का ये बच्चा और बच्ची हो, लेकिन ये पी क्या होंगी, दादी होंगी, यानी कि ये पिताजी, पिताजी की माता दादी। एस टी का ससुर है, रुको रहने दो अभी पता नहीं है, आगे देखिए। यू आर की पुत्री है, यू आर की पुत्री है, यानी कि यू आर की पुत्री, यानी कि पुत्री हो गई, ठीक, आर की। क्यों यू भाई बहन है, क्यों और यू क्या है, आपस में भाई बहन है। जब ये बहन हो गई तो इधर क्या, क्यों भाई तो होगा भाई, ये यू तो पहले से बहन हो गई। आगे देखिए, कह रहा है कि एस जो है टी का ससुर है, जो क्यों की माता है। टी जो है, यस जो है टी का ससुर है, यानी कि एस यहाँ पे आएगा, ए प्लस, यानी कि ये जोड़े हो गए, ससुर हो गया। इसका ससुर है टी का, भाई आर की पत्नी टी, तभी तो उसका ससुर ऐसे आएगा। कह रहा है कि जो क्यों की माता है, यानी जो शब्द किसके लिए, टी है, यानी टी किसकी माता है, क्यों की, ये माता हो गई, ठीक। तो कह रहा है कि यू क्यों से क्या समझे थे, यानी यू जो है क्यों से क्या समझे थे, तो यू जो है क्यों क्या होगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। आपको बात समझना ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए।
ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, हमें येलो का कोड बताना है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए कैसे लगाते हैं। ये जो 729 है ना, 729 है ना, तो रेड ब्लू येलो, मैं कहने का मतलब रेड का कोड 7 या 2 या 9 कोई भी हो सकता है। तो हम ऐसे कैसे लगाते हैं, देखिए इसमें भी ब्लू कॉमन है, और इसमें भी ब्लू कॉमन है ना। तो जब ब्लू इसमें कॉमन है, ब्लू इसमें कॉमन है, तो कोड भी कोई तो सेम ही होगा ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है। तो कहने का मतलब ब्लू का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। जब दोनों में कोड कॉमन है तो मतलब ब्लू का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आगे आइए। वाइट रेड ग्रीन, हमें निकालना येलो का, हमें निकालना किसका, येलो का। हमें पता रेड का चल जाए। देखिए इसमें रेड यहाँ से हो गया और रेड यहाँ से हो गया। इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, यहाँ पे देखिए 284, यानी कि यहाँ से 2 मिला तो यहाँ से भी 2 मिला। तो कहने होगा अब जब यहाँ भी रेड और वहाँ भी रेड कॉमन, तो यहाँ से 2 और ये 2, यानी कि कहने मतलब यहाँ से निकल गया रेड का कोड, क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब आई किसकी, येलो की। अब बारी आई येलो की। तो देखिए जब ब्लू का कोड 7 आ गया और रेड कोड 2 आ गया, जो येलो है, येलो कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। येलो कोड क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 7 to 9 रेड ब्लू येलो का किसी का कोड था। तो जो इन दोनों कोड निकल गया तो इसका कोड 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसको, आइए, यानी कि ये तो सेम ही क्वेश्चन था, हमने रिपीट हो गया है तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये भी थोड़ा रिपीट हो गया, मिस्टेक हो गया, कैसे भी रिपीट हो गया। चलिए इसका भी कोड क्या था, 9 ही था। ये दो क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया ना। ठीक है, चलो इसको बताओ आप। इसको बताओ कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए पी से क्यों हुआ है, ओके, नहीं। देखिए यहाँ पी क्यों है, तो यहाँ क्यों पी है, फिर यहाँ पी क्यों है, यानी कि एक बार पी क्यों तो दूसरे में क्यों पी, इस तरीके से, यानी कि उल्टा सुल्टा चला ना। देखिए यहाँ पहले पी क्यों, फिर क्यों पी, फिर पी क्यों, फिर क्या ले लिया, आर ले लिया, यानी कि प्लस का 1 कर दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे, जब लास्ट में, जब यहाँ देखिए जब लास्ट में क्यों आर था तो उसको ले लिया आर क्यों, फिर क्या ले लिया, पी ले लिया, फिर यानी क्या ले लिया, पी ले लिया, आर क्यों फिर पी। तो ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट में, अब यहाँ पे देखिए, अब जो लास्ट में जो क्यों पी है, यहाँ पर क्या ले लिया, पी क्यों ले लिया, फिर आर तो था, फिर आर ले लिया, फिर लास्ट में क्या, +1 यानी कि एस ले लिया, क्या हो गया, एस ले लिया। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो अब इसके आगे क्या आएगा उसको देखिए। यहाँ पे जो लास्ट थे उनको शुरू कर लिया था ना, यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या, आर एस है ना, आर एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर एस हैं तो क्या हो जाएंगे, एस और आर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एस और आर हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, एस और आर आएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्यू और पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर क्यू पी हो जाएगा, यानी कि पहले से बैक में भी जाना, यानी कि एस और आर और फिर क्यू और पी, यानी कि बैक हो रहा है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट आंसर। आइए इसको देखिए और इसको बताइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर इसका गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, गुणा करेंगे, क्या करें, हमें लाना यहाँ पे ना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें,
कैसे आएगा यहाँ पे देखिएगा आप। अगर इसको जोड़ दें तो 6 5 11 हो जाएगा। ये कितना होगा 6 5 11 और ये 6 3 9, 11 9 कितना हो गया, 11 9 19 हो गया। नहीं 11 9 क्या हो गया, 19 हो गया। चलिए इसको थोड़ा रुक के करते हैं 16 नंबर। पहले इसको देखिए आप। कह रहा है कि क्या भारत में पानी का निजीकरण किया जाना चाहिए। कह रहा है कि कथन हमारा है कि क्या भारत में पानी का निजीकरण किया जाना चाहिए। तो तर्क हमारा है, तर्क क्या है कि हाँ, तर्क क्या है, हाँ निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में की तुलना में अधिक कुशल है, जिससे जल वितरण में सुधार होगा। कथन कह रहा है कि क्या भारत में निजीकरण किया जाना चाहिए। तो कह रहा है कि हाँ निजी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में, सार्वजनिक की तुलना में अधिक कुशल है, जिससे जल वितरण में सुधार होगा। इसकी बात सत्य है नहीं, बिल्कुल सत्य है। यानी ये तर्क हमारा क्या हो गया, हो गया। दूसरे भाई कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि नहीं निजीकरण जल से लाभ केंद्रित होता है। निजीकरण जल से जो लाभ हमारा है, यानी जो प्रॉफिट है, क्या होगा, केंद्रित करने की एक जगह एकत्रित होता है, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी। जी बिल्कुल बढ़ेगी अगर निजीकरण करोगे तो। और हर कोई ऊंचे दामों में पानी खरीदना सक्षम नहीं है, यानी कि जो गरीब दुखिया हैं वो पानी कहाँ ले पाएंगे। तो ये क्या सत्य हो जाएगी। यानी कि ये हमारा तर्क क्या, ये मजबूत है। ये हम पहला हमारा वीक है, दूसरा हमारा मजबूत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉलो हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, आइए इस पे आइए। और इसमें देखिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है कि एक प्रश्न में कह रहा है कि पहला दूसरा दिए गए हैं, तो आपको कौन सा उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। यानी कौन सा हमें उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, हमें ढूंढना है। तो हमें जवाब क्या निकालना है कि आज बस कितने बजे निकली, आज बस कितने बजे निकली। तो अब देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 नहीं सॉरी 2 ही स्टेटमेंट हैं, आपको दोनों पढ़ना है। तो बताइए इन दोनों से क्या पता चलेगा कि आज बस कितने बजे निकलेगी। तो चलिए पहले को पढ़ते हैं। पहला है कि बस समानतः समय पर रवाना हो जाती है, यानी कि जो बस है, दी बस नॉर्मली लीव ऑन टाइम, यानी कि वो समानता, यानी कि डेली जो है एक निर्धारित समय पर क्या हो जाती है, रवाना हो जाती है। दूसरा कह रहा प्रस्थान का समय 10 बजे है, यानी कि जो बस निकलती है ना 10 बजे निकलती है। तो बताइए आज बस कितने बजे निकली। अगर हम केवल पहले को पढ़ें, केवल अगर हम पहले को पढ़ें कि बस समानता समय पर रवाना होती है, तो क्या पता चलेगा आज बस कितने में निकली, नहीं। यानी कि पहला तो पहले से आंसर नहीं निकाला जा सकता। दूसरे को पढ़िए प्रस्थान का समय 10 बजे है, तो इससे क्या पता चला कि अगर प्रस्थान का समय भले ही 10 बजे है, लेकिन पता चला कि आज बस कितने निकलेगी, नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दें, लेकिन अगर हम दोनों क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो इससे पता चला कि बस समानता समय पर रवाना होती है, ठीक हो गया। और प्रस्थान का समय 10 बजे है, 10 बजे निकलती है, तो इससे पता चलेगा जब डेली उस समय पे ही निकलती है और उसका प्रस्थान का समय 10 बजे है, तो दोनों को मिलाने से पता चल जाएगा ना कि बस आज कितने बजे निकली। इसलिए क्या हो जाएगा, क्या बोथ फॉलो नहीं, यानी कि अगर कहने का मतलब है पहला एंड दूसरा को मिलाकर, तो इस इन दोनों को मिलाकर निकालेंगे जवाब, तब जवाब निकलेगा। यह कह रहा है कि फर्स्ट फॉलो नहीं, पहले से आंसर नहीं निकलेगा, दूसरे भी निकलेगा। कह रहा बोथ फॉलो, क्या दोनों से आंसर, क्या दोनों से आंसर निकल रहा, पहले से भी दूसरे से नहीं। कह रहा नन फॉलो नहीं, क्या होगा, पहले और दूसरे को मिला के आंसर निकलेगा। अगर ये जवाब देने की बात आएगी कि नहीं आप इसी इन्हीं ऑप्शन में बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन फॉलो हो जाएगा। तब तो ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर केवल अगर ऑप्शन टिक करने की बात आ जाए, तब तो आप कर दोगे नन फॉलो, यानी कि कोई जवाब नहीं है। यानी कि नन मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए कि इनका जवाब क्या होगा, तो होगा पहला और दूसरे को मिला के इसका जवाब निकाला जा सकता है। चलिए आइए इसको देखिए। सभी किताबें पेन हैं, यानी कि सभी किताबें पेन हैं, यानी कि ऑल बुक्स और क्या हैं, पेन है। और सभी पेन स्केल हैं, सारे पेन क्या हो गए हमारे, स्केल हो गए। पढ़िएगा निष्कर्ष, कह रहा है कि कुछ स्केल पेन है, तो कुछ स्केल क्या है, पेन है, बिल्कुल है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल है। ये चीज़ क्या हो गई, सत्य हो गई। कह रहा है कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें यानी कि सम पेन बुक हैं, बिल्कुल हैं। ये भी क्या हो गई, ये भी सत्य हो गई। कह रहा है कि कोई स्केल पेन नहीं है,
अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो ना, अगर उससे निगेटिव निष्कर्ष निकाला जाए ना, तो आप 100%, आप 100% क्या मानिए, रॉन्ग मानिए। ठीक, इसे क्या गलत हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से अब निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा ऊपर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं, और दूसरा कह रहा कोई स्केल पेन यानी कि निगेटिव में डिस्कशन कर रहा, तो डायरेक्टली इसको हम क्या रॉन्ग कर देंगे। और वैसे भी देखेंगे क्या कोई स्केल पेन नहीं है, ये स्केल पेन है ना, कुछ है ना, तो इसी का गलत हो जाएगी। कह रहा है कुछ स्केल किताबें हैं, कुछ स्केल किताबें हैं, बिल्कुल इसी वजह किताबें हो जाएंगी, ये क्या फॉलो हो जाएगा। यानी क्या मतलब पहला, दूसरा एंड कौन सा, तीसरा, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे फॉलो होंगे। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। यानी पहला, दूसरा और क्या होगा, तीसरा, तीसरा नहीं सॉरी, ये चौथा है, या तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा, चौथा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चौथा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। इसको देखिए 67, 77, 87 में जो संबंध है वही संबंध इन चार ऑप्शनों में किस में है, वो आपको ढूंढना है ना। तो देखिएगा आप क्या देखना है इसमें, कि अगर अगर इनको हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 8 6 14 1 15, कितना हो गया, 154 हो गया। अगर भागे 2 कर दें तो कितना आएगा, 7 7, यानी 77 आएगा। यानी आपस में जोड़ो और भागे 2 कर दो तो बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा कौन सा होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लें, यानी कि 48 और 14, 48 14 कितना हो जाएगा, 48 14 हमारा हो जाएगा 62, 62 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 31 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि हमने बी को ही चेक किया, वही क्या निकल गया, सत्य निकल गया। अब आइए अगर पहले को आइए, पहले पाइए, यानी 14 और 24 का योग कितना हो गया, 42 हो गया। 42 का आधा 18 होता है, नहीं, इससे क्या गलत हो जाएगा। यानी कि जब एक आंसर मिल गया तो हमें अन्य चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आगे देख लिए, इसलिए हमारा कौन सा, बी ही सही होगा। इसको देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को युग्म चुनिए, यानी कि विषम इसमें क्या है उसको आपको फाइंड आउट करना है। 98 से 36 हुआ है, 27 26 हुआ है, 74 से 14 हुआ है, और 85 से क्या हुआ है, 20 हुआ है। देखिए अगर हम देख पा रहे हैं, अगर इनके अंतर से तो होगा नहीं, अंतर से तो होगा नहीं। इसमें अगर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, कि ये भी हमारा एक सम नंबर है, ये भी सम नंबर है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है, और ये भी सम है, लेकिन ये हमारा क्या है, विषम है, ये हमारा विषम नंबर है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी कि इन चारों ऑप्शन में अलग क्या है, ऑड क्या है, विषम क्या है, वो बी ही हो जाएगा। क्योंकि सारे नंबर तो हमें सम दिख रहे हैं, लेकिन 87 एक ऐसा नंबर है जो सम नहीं है, विषम है। भाज्य है, 87 भाज्य है, 87 29 से भाज्य होगा, लेकिन यहाँ भाज्य की बात नहीं करें, यहाँ सम और विषम की बात करें, तो 87 क्या है, हमारा विषम है, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको देखिए, जिस प्रकार से 146 से 83 हुआ है, उसी प्रकार से इन चार ऑप्शनों में कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए, अगर हम 1 × 4 कर दें, × 6 कर दें, बराबर 8 × 3 कर दें, तो दोनों का मान बराबर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से अगर पहले को ले लें, अगर इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 0 बराबर 24 आएगा, ये पहला तो नहीं होगा। इसको देखिए, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, ये भी नहीं होगा। 5 तियाँ 15, 7 करना 7, ये भी नहीं होगा। फिर जब 3 नहीं हो तो ये तो होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए 9 दूना 18, अच्छे तरीके 18, कौन सी हुआ, ऑप्शन नंबर 1 क्या सही हुआ, बी सही हुआ। क्या हुआ, बी सही हुआ। इसको देखिए, इसको बताइए आप, बताइए भाई कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या हुआ। जिस प्रकार से इनमें लॉजिक लग रहा है उसी प्रकार से इनमें ही लगेगा, उसी प्रकार से इसमें भी लगेगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो देखिएगा भाई,
अगर हम इनको ऐड कर दें यानी कि 9 3 कितना हुआ, 9 3 12, 12 2 14, और 14 इंटू अगर 7 कर दें तो बाकी कितना होता है 84, यानी कि अगर जोड़ के 7 से गुणा कर दें तो 84 आ जाएगा। इसको देखिए 6 4 10 18, 18 इंटू क्या कर दें 18 इंटू 6 कर दें तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करते हैं यानी कि 9 6 15, 15 2 17, लेकिन सॉरी एक मिनट देखिएगा यार, क्या ये जो था 14 छंग 84 होता है, ना कि 14 7 98 होता है ना, वही हम कह रहे थे क्या हो रहा, यानी कि इनका नंबर जोड़ के 6 से गुणा कर दिए, इनका भी जोड़ के मैं 6 से गुणा कर दिए, तो ये जो 9 और 2 11 6 17, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब सब में 6 से गुणा तो 6 से गुणा, तो 70 6 कितना 102 होता है। हमारा जवाब क्या होगा 102 होगा, होगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए, कह रहा है कि फ़ोन का कोड 58 है तो बंक का कोड 48 है, तो सेलेक्ट का कोड क्या होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा फ़ोन का, यानी कि PHON और ई का कोड क्या है 58 है। 58 कैसे हुआ होगा उसको देखिएगा आप, पी आता है 16 पे, प्लस एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है कितने पे 5 पे, यानी कि 16 8 24, 24 पर और 15, 24 15 39, 39 और 5 44, और कितना हुआ 58 हुआ, कितना हुआ 58 हुआ, यानी कि सबके प्लेस वैल्यू ऐड करके आया है। अगर सिलेक्टेड की बात करें तो ये साथ हमारा आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, और टी आता है कितने पे 20 पे। तो देखिए कितना हुआ 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 और 12 36, और 36 5 41, और 41 3 कितना 44, और 44 20 कितना हो गया 64 हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, होगा ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे है, बताइए क्या होगा, बताइएगा। दिखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा है कि यहाँ 148 है, फिर 176 है, फिर 863 है, देखने में तो काफ़ी हार्ड लग रहा है यार, यार इतना हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। देखिएगा हार्ड क्या नहीं है उसको देखिए आप, 48 कितना लिखा है 148 लिखा है, यानी कि अगर इसको 148 लिख दें 1 इंटू 4 इंटू 8 कर दें तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 करना 32, यानी इधर इससे कितना निकल गया, इससे 32 निकल के आ गया। अब इसको देखिए इससे क्या करेंगे, क्या करेंगे 8 इंटू क्या है 6 है, इंटू क्या करते हैं 3 कर दें, कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 से कितना हो गया 144, यानी 32 और फिर प्लस कितना 144, 32 और 144 का ऐड कितना होगा 176 हो जाएगा, यानी कि शुरू के जो जो हमारी कॉलम है, शुरू के कॉलम के आपस में नंबरों का गुणा करो, और लास्ट के कॉलम के आपस में नंबरों का गुणा करो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो बीच वाला आ जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिएगा, इसको देखिएगा आप क्या है 6 है इंटू 3 है इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 3 18, 18 जो कितना हो गया 72 हो जाएगा। फिर इसको देखिए क्या है 2 है इंटू 1 है इंटू क्या 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 करना 6, यानी इधर क्या 6 हो जाएगा, यानी 72 और 6 को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 78 आएगा, क्या हमारा आएगा 78 आएगा। यानी कि जो पहली और तीसरे जो कॉलम है उनके नंबरों को क्या करना है आपस में गुणा करना है, फिर आपस में ऐड कर देंगे तो बीच वाला नंबर हमारा आ जाएगा। तो हमारा इसका जवाब सही क्या होगा 78 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप, बताइए इसका जवाब। देखिए कह रहा है कि सभी वर्ब्स नाउन है, यानी कि सारी वर्ब्स क्या हैं नाउन है, ठीक। कुछ नाउन्स एडवर्ब हैं, कुछ नाउन्स क्या हमारी हो गई एडवर्ब हो गई, और कोई एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं है, कोई एडवर्ब क्या है एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, यानी कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
तो निष्कर्ष पढ़िएगा, कह रहा है कि कुछ वर्ब एडजेक्टिव हो सकते हैं, कुछ वर्ब। तो बिल्कुल ये जो वर्ब है ना भाई, जितना ये एडवर्ब है, जितना ये क्या है, कह रहा है कि कुछ वर्ब एडवर्ब हो सकते हैं, है ना, कुछ वर्ब एडवर्ब हो सकते हैं बिल्कुल। यानी कि ये तो कुछ एडवर्ब हमारी क्या नाउन है, लेकिन ये वाला भाग इसके अंदर यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा यानी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें नहीं सही है, लेकिन इसे और क्रॉस करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी के लिए ये सही होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ नाउन एडजेक्टिव नहीं है, कुछ नाउन क्या है हमारे, एडजेक्टिव नहीं है। तो वो बात बिल्कुल सही है कि जितने हमारे एडवर्ब हैं, कोई एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव नहीं है, तो जितने एडवर्ब के अंदर इसके बीच में जितने हमारे नाउन आएंगे वो तो कभी एडवर्ब हो नहीं सकते। तो इससे बात क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी, यानी कुछ जो हमारे नाउन क्या होंगे, एडवर्ब नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकते, ये बात क्या सत्य हो जाएगी। तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ नाउन वर्ब हैं, कुछ नाउन क्या वर्ब हैं, तो ये देखिए जो नाउन है ये बीच वाले क्या होंगे, वर्ब होंगे, यानी सब नाउन क्या हो जाएंगे, वर्ब तो हो ही जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा तीनों, यानी कि ऑल फॉलो, क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट तो देखिए, कह रहा है कि उस समुच्चय, यानी कि उसका चयन करना है जो इससे संबंधित नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें 6 से 12, 12 से क्या 30, यानी कि इसमें हुआ 6 इंटू 1 और प्लस क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, यानी 6 करना 6 प्लस 12 हो गया। तो 12 से क्या हुआ है, 12 इंटू 2 प्लस का 6, यानी कि 12 24, अब प्लस 6 कितना 30 हो गया। यानी पहले 6 इंटू, पहले 1 से इंटू करना है, फिर 2, फिर प्लस 6 करना है। तो ऐसा किस में नहीं हो रहा। अगर पहले को देखते हैं तो पहले में क्या हो रहा है, 8 से 8 हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है 8, अगर इसकी लिया जाए तो इसमें क्या हो रहा है, अगर 8 जो है ना, 8 सॉरी 4 इंटू 1 4 होगा, अब प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 दूना अब प्लस 4, यानी 8 दूना 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ सही है, यानी जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो लॉजिक इसमें लग रहा है, ये चीज़ क्या सत्य हो जाएगी। दूसरा देखिए 7 करना 7 और प्लस 7 14 हो गया, फिर 7 दूना 14, सॉरी अब क्या करना है, 7 दूना 14 करना है, और 14 और प्लस 7 21, यानी यहाँ क्या है, यहाँ तो 35 है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब इसको देखिए 9 को देखिए, यानी कि 9 करना 9 और प्लस 9 18 हो गया, फिर 18 दूना 36 और प्लस 9 45, ये तो सही हो गया। अब इसको देखिए 5 करना 5 और प्लस 5 10 हो गया, और फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10 और प्लस का 8, प्लस का क्या होगा, प्लस का 8, तो यानी 10 दूना 5 करना 5 और प्लस 5 गुना हो गया, और 10 इसमें प्लस 5 हो रहा है ना, यानी कि 10 10 दूना 20 और प्लस 8, ये चीज़ नहीं होगा। यानी कि इसमें हमारा कह रहा है कि ये भी नहीं होगा, कह रहा है कौन संबंधित नहीं है। फिर इसमें लॉजिक हमारा कौन सा लग रहा है, ये तो नहीं लगेगा। फिर से देखिएगा आप, इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें इसका जस्ट दूना है, और दूना प्लस 6 है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर पहले वाला ऐड कर दो, यानी प्लस 6, फिर कितना हो गया 30 हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए, इसको 8 को 2 से गुणा करो, यानी कि 8 दूना 16, अब प्लस का पहले लाइड 4 20, ये तो हो गया। इसको देखिए 7 के फिर 2 से गुणा, 14 को 2 से, यानी 14 दूना 28 अब प्लस 7 35, यानी कि ए भी सही, ए भी सही, जो लॉजिक लगा सेम लॉजिक में लग गया। इसको देखिए 10 दूना 20 अब प्लस 5 25 होना ना, यहाँ 28, ये चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ देखिए 18 दूना 36 प्लस 9, ठीक, यानी ये तीनों तो इस लॉजिक से लग रहे हैं, यही हमारा अलग है, लेकिन हमें कह रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो हमारे संग को नहीं, डी ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका जवाब क्या होगा, डी होगा। बात समझ आई ना, यानी कि जो बीच वाला मान है उसको डबल करो और फिर पहले वाले मान को ऐड करो तो लास्ट वाला मान आना चाहिए। बात समझ में आई। आइए इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा, इसमें देख पा रहे हैं हम 71 से 83 कितना प्लस हुआ है, 71 से 83 प्लस का क्या हुआ 12 हुआ है,
78 से 83 प्लस 12 हुआ है। अब 83 से 98 तो कितना 10 और यानी कि ना 15 प्लस हुआ, यानी कि 12 फिर 15। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा भाई, 12 हुआ 15 हुआ तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, यानी कि 98 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 116 आएगा। 116 केवल हमारा केवल इसी में है और किसी में नहीं, यानी कि हमारा यही आंसर क्या सही हो जाएगा, हमें अन्य चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको देखिए, कह रहा है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा आप 1 2 3 4, ये 4 से कितना इंटू 2, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गए, यहाँ से कितने हो गए, यहाँ से तो हमारे 8 निकल के आगे। आगे देखिए फिर 1 और 2, इन दोनों से 3 यहाँ आ गए, यानी 8 3 कितना हो गया 11 तो निकल के आ गया। और देखिए ये हमारा हो गया 12 हो गया, इन दोनों को मिला के यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा 12वां, ये हमारा कौन सा हो गया 13वां हो गया। और इसके अलावा और कोई बनना नहीं, और कोई नहीं बनना, यानी कितने हुए 13। इसमें टोटल त्रिभुज कितने निकल के आएंगे 13 ही निकल के आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप विषम बताइए, इसमें हमारा विषम क्या होगा बताइएगा। तो देखिए अगर इनका प्लस वैल्यू ऐड कर दें, यानी कि 1 आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, यानी कि 1 2 3 कितना 8 हो गया, ये तो 8 हो गया। इनका देखिए कितना हो गया 14 और 4 18, 18 5 23, ये हमारा 23 हो गया। इनको देखिए कितना है 24 और 12 36 और 36 6 42, ये तो 42 हो गया। इनको देखिए बी और 7 यानी कि 9 कितना 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। हम देख पा रहे हैं कि ए भी 2 से डिविजिबल है, ए भी 2 से डिवाइड है, ए भी 2 से, यानी कि ये 23 हमारा 2 से डिवाइड नहीं है, तो हमारा अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सब क्या किया, सबके प्लस वैल्यू को आपस में क्या किया हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि बी आता है 2 पे और जी आता है 7 पे, के आता है 11 पे, यानी कि 11 7 18 2 20 हुआ, बस समझ आई। और इससे क्या करना है कि इसके अपोजिट क्वेश्चन मार्क के अपोजिट कौन होगा, तो देखिए इसके अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा ये आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क ऊपर क्या आएगा ये वाले आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर पे, वहाँ पे हमने छोड़ दिया था, देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। देखिए इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। 56 अगर 88 का अंतर निकाल दें तो कितना आएगा 2 3 आ गया ना, 2 3 32 आ गया ना। इसके अंदर की बात करें तो कितना आएगा 6 आ गया, नहीं सॉरी 8 आएगा। इसमें इसका जवाब क्या होगा 216 कैसे हुआ होगा। अगर इनको ऐड कर रहे हैं हम, देखिए 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4 हासिल बचाए, 8 5 13 1 14, कितना 144 आ गया, कितना आ गया 144 आ गया। 144 दूना कितना 288 हो गया। हाँ 144 हम क्या कर दें, अगर गुणा हम 1.5 कर दें, सुनिए इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 144 है, अगर 1.5 कर दें तो कितना आएगा 216 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको 32 और 24 को ऐड कर दें, अगर 32 और 24 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 32 24 का कितना आ गया 4 2 6 और 3 2 6 66, और 66 को गुणा कर दें 1.5 से तो कितना आएगा 84 आएगा। उसी प्रकार से अगर इनको ऐड कर दें, 4 2 6 7 4 11, कितना आ गया 116 आ गया, यानी कि 4 2 6 7 4 11 116 आ गया। अगर इनको हम 1.5 से गुणा कर देंगे तो कितना हमारा आएगा 174 आएगा, कितना आएगा 174। ऑप्शन क्या हमारा सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए हमने सारे क्वेश्चनों को भली भांति देख लिया, टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन देखा तो सही से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।